Good morning, student. Welcome to Raghav classes. Today we are going to discuss chapter 5 of class 6, that is separation of substances. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं, पदार्थों को सेपरेट करते हैं मिक्सचर में से. So now come to the topic. What is the definition of separation? Separation क्या होता है? Separation means removal of substances from a mixture of two or more substances. Separation का मतलब होता है दो या दो से अधिक substances में से substance को अलग करना, दो या दो से अधिक पदार्थों में से उन पदार्थों को अलग अलग करना, उस मिक्सचर में से अलग अलग करना क्या कहलाता है? सेपरेशन. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम राइस, राइस में से स्टोन्स को अलग करना. यहाँ पर भी क्या है? ये मिक्सचर है टू सब्सटेंस का, जिसमें से कि राइस में से स्टोन्स को अलग किया जा रहा है. सेपरेटिंग टी फ्रॉम टी लीव्स. आपके घर में मम्मा चाय बनाती हैं तो चाय को सबसे पहले क्या करती हैं? स्ट्रेनर की हेल्प से टी को सेपरेट कर लेती हैं टी लीव्स से. एंड देन चर्निंग कर्ड्स टू ऑब्टेन बटर. और चर्निंग करना कर्ड को बार बार चर्न करना, कंटिन्यूस स्टर करना, उससे क्या ऑब्टेन होता है? उससे बटर बनता है. ओके, तो ये सभी क्या है? एग्जाम्पल्स हैं सेपरेशन के. अब बात आती है कि हम सेपरेशन करते क्यों हैं? वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज? क्यों करते हैं हम सेपरेट कर सब्सटेंस को? तो सेपरेट करना सब्सटेंस को क्यों ज़रूरी होता है? क्या मिलता है आखिरकार, क्या होता है ये? तो उसके बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट क्या है? टू ऑब्टेन टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट. दो अलग अलग लेकिन यूजफुल कंपोनेंट भी मिलते हैं हमें सेपरेट करने से. जैसे कि आप कर्ड को चर्न करते हैं तो आपको क्या मिलता है? बटर मिलता है एंड आपको छाछ भी मिलती है. तो यहाँ टू यूजफुल सब्सटेंस आपके सेपरेट हुए. एंड नेक्स्ट है टू रिमूव नॉन यूजुअल कंपोनेंट्स. अब आप टी को टी लीफ से सेपरेट करते हैं तो उससे क्या हुआ? जो टी लीव्स हैं उनको आप खाते तो नहीं है, तो वो आपके लिए क्या हो गए? नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स हो गए. और टी क्या है? आपके लिए यूजफुल कंपोनेंट्स है. तो आपने नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट कर दिया यूजफुल कंपोनेंट्स में से. एंड देन टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स. अब क्या रहता है? आप जो हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती हैं, उनको भी अलग करते हैं सेपरेशन की हेल्प से. कैसे? जैसे राइस में से आप स्टोन्स को रिमूव करते हैं तो वो क्या होते हैं? हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं आपके लिए. एंड देन टू ग्रुप सब्सटेंसेज ऑफ डिफरेंट साइज. और डिफरेंट साइज के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी आप सेपरेट करते हो सेपरेशन की हेल्प से. ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं और सेपरेशन की हमें आवश्यकता होती है. मेथड्स ऑफ सेपरेशन. अब जो सेपरेशन किया जाता है वो अलग अलग तरीक़ों से होता है. जैसे हैंड पिकिंग मेथड है, थ्रेसिंग है, विनोइंग है, सीविंग है. ये सभी क्या है? सेपरेशन सब्सटेंस को सेपरेट करने के मेथड्स हैं. तो इनके बारे में वन बाय वन हम पढ़ेंगे. सो नाउ कम टू द फर्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन. फर्स्ट वन इज हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग में क्या होता है? द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग is used to separate those mixtures where one of the component is in small quantity. हैंड पिकिंग मेथड में क्या होता है? हैंड पिकिंग मेथड का यूज हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कि जो हमारा मिक्सचर होता है उसमें एक कंपोनेंट की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है. एक कंपोनेंट जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है. The method of hand picking is used to separate undesirable substances such as small pieces of stones from wheat, rice and pulses. ये जो हैंड पिकिंग मेथड होता है वो किन के लिए यूज किया जाता है? जो स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स के जो स्मॉल पीसेज जो कि आपके व्हीट, राइस और पल्स में जो दालों में पाए जाते हैं, गेहूं, चावल और दालों में पाए जाते हैं, हैंड पिकिंग मेथड की हेल्प से मीन्स हैंड के थ्रू आप क्या करते हैं? उन जो स्मॉल स्टोन्स के पीसेज हैं उसको व्हीट, राइस एंड पल्स में से बाहर निकाल देते हैं, पल्सेस में से. Okay, the food grains containing small piece of stones are taken in a flat container. क्या करते हैं कि जो फूड ग्रेन्स होते हैं जिसमें कि
स्टोन्स के स्मॉल पीसेज ऐड होते हैं, उनको क्या करते हैं, जो स्टोन के पीसेज होते हैं उसको फ्लैट कंटेनर में कर लेते हैं। द पीस ऑफ स्टोन्स आर पिक्ड अप फ्रॉम द ग्रेन्स बाय हैंड एंड वन बाय वन थ्रो अवे। अब धीरे धीरे क्या करते हैं, जो स्टोन्स के पीस होते हैं उनको लिया और ग्रेन से सेपरेट कर दिया जाता है हैंड्स के थ्रू वन बाय वन करके, और फिर फेंक देते हैं उनको। एंड द ऑल स्टोन पीसेज आर रिमूव्ड। जब सारे स्टोन पीसेज रिमूव हो जाते हैं तो क्या बचता है, ओनली फूड ग्रेन्स बचते हैं हमारे पास। ओके, तो इस तरीके से हैंड की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो स्टोन के पीसेज होते हैं जो व्हीट राइस पल्स में, उनको सेपरेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड है हमारा थ्रेसिंग। नेक्स्ट मेथड में हम थ्रेसिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको हैंड पिकिंग मेथड का एक डायग्राम शो करती हूँ। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पर्सन जूट बैग में गेहूं रखे हुए हैं, उसमें स्टोन पार्टिकल्स है, उनको सेपरेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अवर हैंड। ये अपने हाथ की मदद से क्या कर रहा है, जो भी स्टोन पार्टिकल्स किस में है, आपके जो जूट बैग में रखे हुए ग्रेन्स में है, उससे सेपरेट कर रहा है। तो इस तरीके से जो हैंड पिकिंग मेथड है वो किन के लिए यूज किया जाता है, स्मॉल एक कंपोनेंट आपका स्मॉल क्वांटिटी में होना चाहिए, तभी आप हैंड पिकिंग मेथड की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं जो भी अदर जो कंपोनेंट है उसको। सेकेंड मेथड में हम थ्रेसिंग के बारे में बात करेंगे। थ्रेसिंग क्या होता है, द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है, जब ग्रेन्स को स्टॉक से अलग किया जाता है तब उसे थ्रेसिंग कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, ग्रेन्स की एक स्पाइक है, और ये क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्टॉक ऑफ ग्रेन। ये क्या है, स्टॉक कहलाता है। जब इस स्टॉक को क्या करते हैं, ड्राई कर लेते हैं, ड्राई करने के बाद क्या होता है, इसकी चाफ को या इसके स्टॉक को और ग्रेन को सेपरेट किया जाता है एक दूसरे से, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। तो थ्रेसिंग में क्या होता है, ये ग्रेन सेपरेट हो रहे हैं इस स्टॉक से, तो जब स्टॉक से ग्रेन सेपरेट होते हैं तो उसको हम क्या कह देंगे, थ्रेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट मेथड है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। जो विनोइंग होता है उस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, जो मिक्सचर होता है जब हवा के थ्रू उस मिक्सचर में से हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है, तब उस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। तो क्लियर हुआ आपको, हवा के थ्रू जब मिक्सचर में से हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं तो वो प्रोसेस विनोइंग कहलाती है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। इस मेथड का यूज जनरली किसके थ्रू किया जाता है, फार्मर्स के थ्रू किया जाता है, किसानों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, जब जो टू सब्सटेंसेज होते हैं जिसमें एक लाइट एक हैवियर होता है, उनको लाइटर और हैवियर सब्सटेंस को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए किया जाता है। अब सपोज करके जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था, हाँ, थ्रेसिंग में जो डायग्राम दिखाया था उसको हम रिपीट करेंगे। ये क्या था, आपको क्लियर करना है कि विनोइंग और थ्रेसिंग में डिफरेंस क्या होता है। ये स्पाइक ऑफ ग्रेन है और ये स्टॉक होता है। जब स्टॉक से ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है तो इसको थ्रेसिंग कहते हैं। और ये आप जो ऊपर देख रहे हैं ये ग्रेन्स है, ग्रेन्स के ऊपर जो ब्राउन कलर की आउटर कवरिंग दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं हस्क या छिलका। तो जब ग्रेन्स को हस्क से अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। जिसमें कि ग्रेन्स जो होते हैं, जो सीड ऑफ ग्रेन्स होते हैं वो हैवियर होते हैं, जो हस्क होता है वो लाइट वेटेड होता है, लाइटर होता है। ओके, ग्रेन्स का यूज आप घर में करते हैं किसके लिए, आटा पिसवा के आटा बनता है ना आपका, ग्रेन जैसे गेहूं के जो सीड्स होते हैं उनको पिसवा के आपके घर का आटा बनता है जिसको आप खाने में यूज करते हैं, जिसकी चपाती बनाते हैं। और जो हस्क होता है उसको एज अ फॉडर कौन यूज करते हैं, एनिमल्स यूज करते हैं खाने में।
ओके, तो इस तरीके से क्लियर हुआ कि आपका विनोइंग प्रोसेस क्या होती है और थ्रेसिंग प्रोसेस क्या होती है। तो थ्रेसिंग में क्या होता है, थ्रेसिंग में हैवियर, थ्रेसिंग में जो होता है आप देख सकते हैं कि थ्रेसिंग में जो स्टॉक होता है, स्टॉक से जब ग्रेन सेपरेट होते हैं तो उसे थ्रेसिंग कहते हैं। और विनोइंग में क्या होता है, जब ग्रेन्स और हस्क दोनों ही सेपरेट होती हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। विनोइंग में जो हैवियर और लाइटर कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के, वो एक दूसरे से हवा के थ्रू, विंड के थ्रू सेपरेट होते हैं। तो ये आपकी विनोइंग प्रोसेस हो गई। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक लेडी रेस्ड प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है, इट मीन्स स्टूल पर खड़ी हुई है, और उस पर खड़े होकर इसके हाथ में एक बास्केट टाइप का है जिसमें कि इन्होंने क्या लिया हुआ है, ग्रेन्स प्लस हस्क दोनों ही हैं, जिसको हवा के थ्रू, यहाँ देख रहे हैं आप, हवा के थ्रू जो हस्क है वो इस साइड में सेपरेट हो रहा है, देन जो ग्रेन्स है, सीड्स ऑफ ग्रेन्स है, वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, यहाँ हवा के थ्रू, विंड के थ्रू जो ग्रेन्स है और हस्क है एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। ये हस्क क्या है, लाइटर कंपोनेंट है, जबकि ग्रेन्स ऑफ सीड्स ऑफ ग्रेन्स क्या है, हैवियर कंपोनेंट है। तो यहाँ पर ये शो कर रही है विनोइंग प्रोसेस को। क्लियर हुआ आपको विनोइंग एंड थ्रेसिंग में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट मेथड है हमारा सीविंग। सीविंग क्या होता है, सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। जो सीविंग होता है, इस मेथड का यूज हम कब करते हैं, जो हमारा मिक्सचर होता है कंपोनेंट का, जब वो जब उसमें इम्प्योरिटी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज की होती हैं, तब हम सीविंग का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं, पेबल्स एंड स्टोन्स रिमूव फ्रॉम द सैंड। सैंड से जो रेत होता है उसमें से पेबल्स को, स्टोन्स को अलग करना, या फिर इन अ फ्लोर मिल impurities like husk and stone are removed from wheat before grinding it। जैसे कि आपके घर में जब आप आटा पिसवाने जाते हैं तो उससे पहले गेहूं को साफ करते हैं, उसमें से कंकड़ निकालते हैं, हस्क निकालते हैं। ओके, तो ये भी क्या है, सीविंग की हेल्प से करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सीव्स हैं। सीव मीन्स होता है छलनी। जैसे कि आपकी मम्मा घर में आटा लगाने से पहले क्या करती हैं, उसको छान लेती हैं, जिससे कि उसके ऊपर जो भी हस्क वगैरह है, जो भी इम्प्योरिटीज है, वो ऊपर रह जाती है, बाकी सेपरेट हो जाते हैं दोनों ही सब्सटेंसेज, आटा और जो भी इम्प्योरिटीज है वो ऊपर सीव में रह जाती है। और ये सीव भी अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें लार्ज जो स्टोन पार्टिकल्स होते हैं, इस सीव का यूज स्टोन के जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको रिमूव करने में यूज किया जाता है। ये अलग अलग टाइप्स की सीव्स होती हैं, जिसका काम क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज हैं वो इनके ऊपर रह जाती हैं, बाकी नॉर्मल जो फाइन पार्टिकल्स है, जो फाइन फ्लोर है, वो हमारे पास रह जाता है। ठीक है, तो सीविंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो अलग अलग साइज के जो मिक्सचर्स होते हैं कंपोनेंट्स के, उनको सेपरेट करते हैं। इस तरीके से ये सभी मेथड्स क्या हैं, ये सेपरेशन के मेथड्स हैं कि इसकी हेल्प से हम सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।